हेलो गाइस, शुक्ला स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान द्वितीय सेमेस्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आंकड़ों के आधार पर सांख्यिकी के प्रकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। सांख्यिकी में प्राप्तांक की आवृत्ति को किस चिन्ह से प्रकट करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा n। सांख्यिकी में मध्यमान मीन को किस चिन्ह से प्रकट करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा m। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग होता है। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग होता है ज्ञान के अनुशासन के रूप में, सांख्यिकी आंकड़ों के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, सांख्यिकी में आंकड़ों का तर्क किस विधि पर आधारित है? निगमन विधि, आगमन विधि, साहचर्य विधि, सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगमन विधि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न है, सांख्यिकी को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिकों में अग्रणी है स्लीगमैन, स्पीयरमैन, सभी, कोहलवर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लीगमैन। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न, सांख्यिकी शब्द का अर्थ क्या है? संख्याओं से संबंधित, विचारों से संबंधित, का एवं खा दोनों से, केवल का से? जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संख्याओं से संबंधित। अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण की उपयोगी विधियों एवं तकनीकी का अध्ययन करती है तथा उन पर आधारित निष्कर्ष निकालता है, उसे कहा जाता है त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, ज्यामिति। यहाँ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष की जानकारी हेतु संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, तुलना और व्याख्या करने की विधियों का वर्णन होता है। किससे संबंधित है? सांख्यिकी से, ज्यामिति से, क्षेत्रमिति से, सभी से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी से संबंधित है। सांख्यिकी की दृष्टि से व्यक्ति अथवा वस्तुओं के समूह को कहते हैं निदर्श, चर, समष्टि, आवृत्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समष्टि। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, निदर्श से क्या अभिप्राय है? आरेख, उपसमूह या उपसमुदाय, दोनों, केवल खा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल खा। ये वाला इसको बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राप्त सामग्री का आरेख कहलाता है आंकड़े, प्राप्तांक, आवृत्त, सभी, केवल खा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंकड़े। देखिए अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, आवृत्ति का अर्थ है संख्याओं का एक बार आना, अनेकों बार आना, संख्या कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनेकों बार आना। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर यही। अब हमारा अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है जो विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, प्रयुक्त, सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक अच्छे परीक्षण की विशेषता ये सभी, उपयुक्त, सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति
अनेक परीक्षणों द्वारा काफी जांचने के बाद अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण है। वैध परीक्षण, विश्वसनीय, मानक, वस्तुनिष्ठ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वसनीय। अगला प्रश्न है, परीक्षण का महत्व किस क्षेत्र में है? शोध में, व्यावसायिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं बालकों के लिए, निरक्षरों के लिए, गूंगे बहरों के लिए, उपर्युक्त सभी लोगों के लिए क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं। अगला प्रश्न है, मानकृत परीक्षण का संबंध है ज्ञान विस्तार से, उपलब्धि से, ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रामाणिक परीक्षा वह है जो वैध है, वस्तुनिष्ठ है, विश्वसनीय है। इसका मतलब द नंबर इसका करेक्ट आंसर सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण द्वारा परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार हैं 2, 3, 4, 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की योग्यता का आंकलन करते हैं सही उत्तर देने की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही उत्तर पहचान करने। अगला प्रश्न है, जिस प्रणाली में प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर सही हो सकता है वह प्रणाली है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 10वां नंबर, सांख्यिकी के जन्मदाता हैं गैरीट, गॉटफ्रायड, गिलफोर्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गॉटफ्रायड। 11वां नंबर प्रश्न है हमारा, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन से, इटालियन के स्टैटिस्टा से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों से, लैटिन से भी और इटालियन के स्टैटिस्टा से भी। अब हमारा अगला प्रश्न है 12वां, सांख्यिकी गणनाओं का विज्ञान है यह किसने कहा है? बाउले ने, बोडिंगटन, लॉविट का, ड्यूबी का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाउले का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किसके अनुसार सांख्यिकी अनुमानों तथा सीमाओं का विज्ञान है? विल्फोर्ड, बोडिंगटन, लॉविट का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोडिंगटन का। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगा। धन्यवाद।